A very good evening, everybody. So today we will be discussing some important aspects of jurisdiction. ठीक है ना, जो सीपीसी में jurisdiction में जो issues आते हैं उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है ना. तो अगर क्वेश्चन अगर ये है इन विच कोर्ट टू फाइल अ सूट. अब सब कुछ डिसाइड हो गया. यू नो एवरीथिंग. नाउ द क्वेश्चन इज वेयर डू यू फाइल अ सूट. ठीक है ना. वेयर शुड यू गो एंड गिव दैट कॉपी ऑफ प्लेंट. ठीक है. किस कोर्ट में आप जाएंगे. ठीक है. तो वो कैसे डिसाइड होगा. तो ठीक है. तो इस इशू को हम लोग जुरिस्डिक्शन का इशू मानते हैं. ठीक है. देखिए जुरिस्डिक्शनल इशू तीन टाइप के हो सकते हैं. पहला सब्जेक्ट मैटर, दूसरा पिक्यूनरी, तीसरा टेरिटोरियल. ठीक है ना. अब सब्जेक्ट मैटर जो है वो सेक्शन 9 में बात कर रहा है. सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का. पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात होती है सेक्शन 3, सेक्शन 6, सेक्शन 15 के बारे में. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात होती है सेक्शन 6 से लेकर 20 तक. मतलब ये सब सेक्शन सीपीसी के हैं. ठीक है ना. अब देखिए, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. अगर कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन. सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन मतलब कि फैमिली कोर्ट में, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि फैमिली कोर्ट में अगर कोई इनकम टैक्स की डिग्री दे देता है कोई, तो वो सब्जेक्ट मैटर के वॉइड हो गया. ठीक है. अब फैमिली कोर्ट के पास फैमिली रिलेटेड इश्यूज आप लेके जाएंगे. नॉट यू विल गो एंड फाइल अ सूट ऑफ इनकम टैक्स. तो अगर सब्जेक्ट मैटर, अगर फैमिली कोर्ट ने इनकम टैक्स की डिग्री दे दी है तो दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर नहीं है. तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है. इफ कोर्ट डज नॉट हैव सब्जेक्ट मैटर एंड passes a डिग्री, इट इज अ void डिग्री. ठीक है. फैमिली कोर्ट ने इनकम टैक्स की डिग्री पास कर दी, दैट इज अ void डिग्री. ठीक है. मान्य नहीं है वो. If court does not have a pecuniary jurisdiction or territorial jurisdiction and passes the decree, it is valid. Important, it is a valid degree but irregular. क्वेश्चन है ये एग्जाम का. वो डिग्री वैलिड है. ठीक है. वो डिग्री गलत नहीं है, वो डिग्री वैलिड है. बट दैट डिग्री इज इरेगुलर. आपको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है. अब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है. जैसे कुछ कोर्ट्स ने बना रखा है कि भाई जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो इफ द मनी मनी इफ अ मनी कंपनसेशन ऑफ 20, एक ही कैन ऑर्डर 20 करोड़ तक का वो ऑर्डर कर सकता है. ठीक है. 20 करोड़ तक के मैटर्स डिसाइड कर सकता है. ठीक. ऐसे ऐसे कई कोर्ट्स के अपने अपने जुरिस्डिक्शन होते हैं. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी होते हैं. जैसे कि दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो दिल्ली के एरियाज चेक करेगा. ठीक है. ऐसे ही करके टेरिटरीज भी बांध दी जाती हैं. ठीक. ना इंपॉर्टेंट थिंग सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन अगर है और उसमें गलती हुई है डिग्री देने में तो डिग्री वॉइड है. अगर पिक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में इश्यूज हैं then that degree is not void, that is irregular. that degree is valid and irregular. ठीक है ना. ना ये सब मैंने बता दिया. अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल सूट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सूट ऑफ सिविल नेचर. ठीक है. ये दो रिपीटेड क्वेश्चन है जुडिशरी के एग्जाम में. इसका रेलेवेंस कोर्ट में तो मैंने आज तक नहीं देखा. आई हैव नॉट सीन द रेलेवेंस ऑफ दिस इन रियल लाइफ कोर्ट्स, बट definitely I have seen this question in various judicial examinations, be it DJs, be it यूपी जुडिशरी, be it राजस्थान, be it हरियाणा, be it बिहार, और be it इवन गुजरात जुडिशरी. ठीक है. तो समझ लेते हैं सिविल सूट और सूट ऑफ सिविल नेचर में क्या फर्क होता है. सिविल सूट जो होता है इट इज प्योरली लीगल राइट. ठीक है. प्योरली लीगल राइट का वॉयलेशन हो गया तो वो सिविल सूट हो गया. एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट का वॉयलेशन हो गया. ठीक है. आपको घर से निकाल दिया, मतलब कुछ भी लीगल राइट का वॉयलेशन हो गया, दैट इज अ सिविल सूट. अब सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है. सूट ऑफ सिविल नेचर इज प्योरली रिलीजियस, प्योरली लीगल राइट प्लस सोशियो रिलीजियस इशू इज ऑल्सो देयर. ठीक है. सोशियो रिलीजियस इशू भी उसमें इन्वॉल्व है. ठीक है. पढ़ते हैं. अ सूट ऑफ सिविल नेचर इंप्लाइज अ लीगल राइट हैज बीन वायलेटेड, देयर इज सम काइंड ऑफ सोशल रिलीजियस इश्यूज. ठीक. मैंने लिख लिया है. इसका एग्जाम्पल आगे पढ़ते हैं. ठीक है. अभी आगे एग्जाम्पल आएगा. ठीक. अब ये पे यहाँ पे दो चीजें क्यों आ रही है, क्योंकि सेक्शन 9, इफ यू रीड सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, उसमें दो चीजों की बात हुई है. ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस स्पेसिफिकली और इम्प्लाइडली बार्ड. अब कहता है कि सीपीसी जो है ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर को ट्राई करने में सीपीसी यूज होगा, और वो तब यूज नहीं होगा जब स्पेसिफिकली बार कर दिया गया है. ठीक है. लेट से कल को एक एक्स वाई जेड एक्ट आ जाता है एंड सेज कि दिस एक्ट विल नॉट बी गवर्न्ड बाय सीपीसी, तो ये हो गया एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड. ठीक है.
नाउ कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर। इसको आप एग्जाम्पल 6 मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, 7 लिख रखे हैं, यू लर्न दिस बाय हार्ट। ठीक है, सूट ऑफ सिविल नेचर का एग्जाम्पल क्या है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। ठीक है, इसमें सोशियो इश्यूज, सोशियो और रिलीजियस इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लीगल राइट इसमें क्या है कि यू हैव द राइट ऑफ कोहैबिटेशन, और सोशल और रिलीजियस इशू क्या है, सोशल इश्यूज क्या है कि हस्बैंड और वाइफ का एक सोशल रिलेशनशिप होता है। सॉरी, राइट टू मेंटेनेंस। ठीक है, राइट टू डावर और मेहर, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू वर्शिप, ये सब है। दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू वर्शिप, दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब देर आर सर्टेन थिंग्स जो मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं विच इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। सॉरी, पहला है राइट टू कास्ट, इट इज नॉट अ सिविल नेचर, बट इफ सोशल बॉयकॉट देन सूट ऑफ सिविल नेचर हो जाएगा। ठीक, अब राइट टू कास्ट यू कैन नॉट गो टू कोर्ट एंड से, और यू कैन इफ अगर आपका कुछ ऐसा इशू है कि यू वांट टू, आप पे राइट है कि मैं एक बनिया बन के रहूं। ठीक है, मेरा राइट है कि मैं एक जनरल कास्ट, एक पंडित बन के, ब्राह्मण ब्राह्मण कास्ट रह के रहूं, तो यू माइट नॉट बी गवर्न्ड बाय सीपीसी। ठीक है, बट अगर आपको सोशल या ऐसा कुछ बॉयकॉट हो गया है उस कास्ट की वजह से, देन यू विल बी गवर्न्ड बाय सीपीसी। क्यों? क्योंकि राइट टू कास्ट इज नॉट ऑफ सिविल नेचर, लेकिन अगर सोशल बॉयकॉट हुआ है देन सूट ऑफ सिविल नेचर डेफिनेटली बन जाएगा वो। ठीक, सिमिलरली राइट टू रिलीजियस ऑफिस is not a suit of civil nature, but if religious property is involved तो एक suit of civil nature बन जाएगा वो। ठीक है, अब एक्सप्रेसली बार्ड एंड इम्प्लाइडली बार्ड एवरीबडी नोज क्या होता है। एक्सप्रेसली बार्ड में अगर किसी स्टैट्यूट में लिख दिया कि सीपीसी ऐसा गवर्न नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेसली बार्ड। एक्सप्रेसली वर्ड मतलब लिखा हुआ है कहीं। और इम्प्लाइडली वर्ड मतलब हो जाएगा कि लिखा नहीं हुआ है, बट फॉर द करंट फ्रॉम द कंडक्ट आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, अब सीपीसी किन किन स्टैट्यूट्स में बिल्कुल नहीं लगता है? पहला है इंसॉल्वेंसी कोड। ठीक है, सीपीसी से गवर्न नहीं होता है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में सीपीसी नहीं अप्लाई होता है। रेंट कंट्रोल एक्ट में सीपीसी नहीं अप्लाई होता है। प्रोबेट कोर्ट जहाँ पे वसीयत वगैरह का काम होता है वहां पे सीपीसी अप्लाई नहीं होता है। एडमिरल्टी कोर्ट, वहां पे सीपीसी इन्वॉल्व नहीं होता। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इज नॉट गवर्न्ड बाय सीपीसी। प्रिंसिपल जरूर लगते हैं लेकिन सीपीसी के एक एक ऑर्डर, एक एक सेक्शन नहीं लगता है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, सीपीसी एक्सप्रेसली बार्ड। अब देखिए, द क्लॉज कन्फरिंग एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू दैट कोर्ट विल बी कॉल्ड अ फाइनलिटी क्लॉज। अब वो कह रहा है कि अगर उनके स्टैट्यूट में ऐसा लिख रखा है कि दिस पर्टिकुलर प्रोसीजरल लॉ विल बी अप्लाइड टू लेट्स से डीआरटी, ठीक है, तो उसमें ये एक फाइनलिटी क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, इम्प्लाइड बार क्या होता है? स्पेशल एक्ट, स्पेशल कोर्ट, बट नॉट क्लियरली मेंशन्ड दैट स्पेशल कोर्ट हैज अ जुरिस्डिक्शन। ठीक है, here the special court think there was an intention of legislature that civil court jurisdiction will be barred। वो कह रहा है कि सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार हो जाएगा, ऐसा लेजिस्लेचर के इंटेंट से हम लोग पता करते हैं। ठीक है ना, तो कल हम लोग दिस इज ऑल्सो अ वेरी छोटा सा एक पार्ट बचा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको स्किप कर देते हैं, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे हम लोग कल देखेंगे कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेंगे कल। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू।